और भौकी तौकी दूसरे को देंगे आईजी साहब। कौन डरता है यार? 26 साल में तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी से मैं डरा ही नहीं। कई बार गोली खाया, उसके बाद भी लोगों का लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ। आईजी कोई भगवान नहीं है, एसपी कोई भगवान नहीं है, सब जनता का रक्षक है, जनता का पैसा खाता है। ये विभागीय कार्रवाई क्या होती है भाई? ये विभागीय कार्रवाई क्या होती है? आईजी साहब सुन लीजिएगा, माननीय हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं इस मुद्दा को लेकर जाऊंगा, उस समय आपको जवाब देना पड़ेगा। स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं किसी भी पदाधिकारी से लड़ सकता हूं। कानून का पालन सबको करना है, आम जनता का हो चाहे आईजी को भी हो। लड़ाई चिंटू सिंह मर सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। जरूरत पड़ेगा तो आईजी हो चाहे कोई किसी के खिलाफ में मैं जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाऊंगा और लड़िएगा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। 4 करोड़ का प्रॉपर्टी बेच के लगा दिया और 2-4 लाख और सही लड़ेंगे। आईजी साहब के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इसमें थाना अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। थाना अध्यक्ष है उसको बचाया जा रहा है क्योंकि बैंक लूटकांड करवाता है, साल में 5 करोड़ रुपया कमाता है तो पदाधिकारी को बांटता होगा। हर कोई विकास वैभव जी, हर कोई छतनील बाबू IPS नहीं हो सकते, हर कोई परेश सक्सेना जी और अमित कुमार जी ADG साहब नहीं हो सकते, हर कोई गुप्तेश्वर पांडे जी नहीं होते हैं कि त्वरित कार्रवाई कर देंगे, निलंबित और बर्खास्तगी के लिए अनुशंसा कर देंगे। किसी से घबराता नहीं हूँ, ना आईजी से मैं डरता हूँ ना कोई। मैं सिर्फ ईमानदार लोगों का सम्मान करता हूँ, चोर बेईमान का सम्मान नहीं करता। बिल्कुल बचाव किया जा रहा है। जब इनके संज्ञान में है तो त्वरित इनको निलंबित करना चाहिए। ये विभागीय कार्रवाई क्या होती है भाई? ये विभागीय कार्रवाई क्या होती है? 167 के लाभ में आईजी साहब के यहाँ आवेदन पड़ा हुआ है, SP साहब ने अनुशंसा भेज दिया था, क्या कार्रवाई की? इनके यहाँ दरबारी करता है, इनके कार्यालय का चक्कर लगाता है, ऐसा ही लगाता है वो। जब तक कहीं सेटिंग नहीं है तो ऐसा ही आता है अमित कुमार आईजी साहब के यहाँ। हम लोग शिष्टमंडल मिले थे और आईजी साहब ने SP साहब से पूछा यह जानकारी है तो उन्होंने बताया। बताने के बाद इन्होंने निर्देश दिया है कि इसको बाइज्जत बरी करने के लिए पर्यवेक्षण टिप्पणी निकाला जाए और इसको निर्दोष साबित किया जाए, क्योंकि यह पिस्टल ट्वाइज था तो इसमें जो है FIR नहीं होनी चाहिए थे, जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया और थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आप लगातार मांग करते रहे कि उक्त थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए। जी बिल्कुल, किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज होता है तो धारा 182, 211 चलाया जाता है और थाना अध्यक्ष इसमें स्वयं सूचक हैं। और मैंने आईजी साहब को बताया है, मैंने स्पष्ट लिखा था कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? आप स्वयं कबूल कर रहे हैं कि वो निर्दोष है, आप बोल रहे हैं कि फाइनल कीजिए केस को। उसके बावजूद भी जब सूचक झूठा मुकदमा दर्ज किया थाना अध्यक्ष ने, निर्दोष को जेल भेजा, तो 182, 211 क्यों नहीं चलेगा? उसी एक्ट में उस पर 182, 211 चलेगा और गिरफ्तारी होगी। और मैं यह बोल रहा हूं, सुन रहे होंगे आईजी साहब, सुन लीजिएगा, माननीय हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं इस मुद्दा को लेकर जाऊंगा, उस समय आपको जवाब देना पड़ेगा। यह मेरा वादा है। स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं किसी भी पदाधिकारी से लड़ सकता हूं। कानून का पालन सबको करना है, आम जनता का हो चाहे आईजी को भी हो। आईजी कोई भगवान नहीं है, SP कोई भगवान नहीं है, सब जनता का रक्षक है, जनता का पैसा खाता है, सरकार वेतन देती है, किसी को फंसाने के लिए नहीं। अमित कुमार जैसे ऐसे भ्रष्ट थाना अध्यक्ष को संरक्षण देने के लिए नहीं। बार बार आईजी कार्यालय दौड़ लगा रहा था अमित कुमार। क्यों दौड़ लगा रहा था? आईजी साहब ने पूछा कि क्यों आ रहे हो बिना छुट्टी का, जिला का परमिशन लिया आने के लिए? पूछा। सब मिले हुए हैं ये लोग, राजनीतिक दबाव है इन पर, आईजी हो चाहे जिन पर भी राजनीतिक दबाव है। ये कार्रवाई नहीं करना चाहती हैं, मामला को विभागीय कार्रवाई चला के रफा दफा करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक विकास यादव नहीं, सैकड़ों विकास यादव का उसने जिंदगी बर्बाद कर दिया। 164 में क्या हुआ? वो तो सरकारी जाति के हैं, नीतीश कुमार के जाति का वो लड़का है, 15 साल का युवक है, गरीब परिवार से है, जो समोसा और चाय का दुकान चला के जीविकोपार्जन करता है। उसमें भी तो वही हाल है। वह रोहित यादव के पिता बैंक लूटकांड 319/2021 मधुबानी नगर थाना क्षेत्र में जो हुआ बैंक लूटकांड, वो कौन जाति का है? वो भूमिहार जाति के हैं। उसमें क्यों नहीं न्याय मिला अभी तक?
क्यों नहीं अपराधी पकड़े गए? अकील हैदर जी मधुबनी नगर थाना कांड संख्या 101/2022 मुस्लिम जाति के हैं, अल्पसंख्यक जाति के, उनको क्यों नहीं न्याय मिला? फांसी पर लटका के मार दिया गया और ऐसे थाना अध्यक्ष को संरक्षण देते हैं? यह लड़ाई चिंटू सिंह मर सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। जरूरत पड़ेगा तो आईजी हो चाहे कोई किसी के खिलाफ में मैं जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाऊंगा और लड़िएगा आप, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने 4 करोड़ का प्रॉपर्टी बेच के लगा दिया और 2-4 लाख और सही लड़ेंगे। आईजी साहब के जवाब से आप संतुष्ट हुए? कार्रवाई का क्या? नहीं, आईजी साहब के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इसमें थाना अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। ये विभागीय कार्रवाई क्या होती है भाई? ये विभागीय कार्रवाई क्या होती है? इसका मतलब किसी लड़के को, किसी युवक को आप फंसा करके जेल भेज दीजिए और फिर बाद में उसको दबाव अगर पड़े तो मुक्त कर दीजिए, बस खत्म। बस बात खत्म। मतलब अपराधी को बचाइए। मुख्य जो अपराधी है, जो थाना अध्यक्ष है, उसको बचाया जा रहा है क्योंकि बैंक लूटकांड करवाता है, साल में 5 करोड़ रुपया कमाता है तो पदाधिकारी को बांटता होगा। तो ऐसे लोग तो कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। हर कोई विकास वैभव जी, हर कोई छतनील बाबू IPS नहीं हो सकते हैं, हर कोई परेश सक्सेना जी और अमित कुमार जी ADG साहब नहीं हो सकते हैं, हर कोई गुप्तेश्वर पांडे जी नहीं होते हैं कि त्वरित कार्रवाई कर देंगे, निलंबित और बर्खास्तगी के लिए अनुशंसा कर देंगे। नैयर हसनैन खान साहब नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अंदरूनी गड़बड़ी है, इसलिए उचित कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। अब मैं खोल के बोलता हूँ, और कौन डरता है? आज 26 साल में तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी से मैं डरा ही नहीं। कई बार गोली खाया, उसके बाद भी लोगों का लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ, चाहे वो मधुबनी जिला का हो, चाहे दरभंगा का हो या समस्तीपुर जिला का। मैंने सैकड़ों नौजवान बेरोजगार युवाओं को जिसको फंसाने का काम किया था, उसको न्याय दिलाने का काम किया है, जो मेरे सोशल मीडिया पर भी अपलोड है। और मैं किसी से घबराता नहीं हूँ, ना IG से मैं डरता हूँ, ना कोई। मैं सिर्फ ईमानदार लोगों का सम्मान करता हूँ, चोर बेईमान का सम्मान नहीं करता हूँ। बिल्कुल बचाव किया जा रहा है। जब इनके संज्ञान में है तो त्वरित इनको निलंबित करना चाहिए। 101/2021 में 167 के लाभ में IG साहब के यहाँ आवेदन पड़ा हुआ है, SP साहब ने अनुशंसा भेज दिया था। क्या कार्रवाई की है? इनके संज्ञान में नहीं है, इनके सारे संज्ञान में है। अमित कुमार इनके यहाँ दरबारी करता है, इनके कार्यालय का चक्कर लगाता है, ऐसा ही लगाता है वो। जब तक कहीं सेटिंग नहीं है तो ऐसा ही आता है अमित कुमार IG साहब के यहाँ, और भौकी तो दूसरे को देंगे IG साहब।